चुड़ैल का बदला। राजस्थान के एक दूर दराज गांव कालीटांकी में एक पुराना हवेलीनुमा घर था। सुनसान, वीरान और खंडहर। गांव के लोग उसे चुड़ैल वाली हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले वहां रूपमती नाम की एक औरत रहा करती थी। सुंदर, शिक्षित और अकेली। वह दिन भर किताबें पढ़ती, बच्चों को पढ़ाती और पेड़ पौधों से बातें करती। पर गांव वालों को उसकी आजादी से डर लगता था। इतनी पढ़ी लिखी औरत अकेले क्यों रहती है? जरूर कुछ काला जादू करती होगी। कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? शक ने धीरे धीरे नफरत का रूप ले लिया। एक रात गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया। मरने से पहले रूपमती ने बस एक बात कही, मैं लौटूंगी और एक एक को देखूंगी। उस दिन के बाद हवेली वीरान हो गई। लेकिन हर अमावस्या की रात वहां से चीखें आती, दरवाजे अपने आप खुलते और हवेली की छत से कोई सफेद साया उड़ता हुआ दिखता। लोग कहने लगे, रूपमती अब चुड़ैल बन चुकी है। 25 साल बाद गांव में एक नया लड़का आया। राज शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसने सुना कि हवेली बिक रही है और उसने वह खरीद ली। गांव वालों ने बहुत मना किया, बेटा वहां मत जा, वहां चुड़ैल है। कई लोग गए पर कभी लौटे नहीं। राज हंसा, ये सब अंधविश्वास है। अब 21वीं सदी है। वो हवेली में रहने लगा। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। तीसरी रात दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं। राज घबरा गया पर सोचा कोई शरारत है। पर चौथी रात जब वो सो रहा था, अचानक खिड़की खुली और एक सफेद साया अंदर आया। लंबे उलझे बाल, जली हुई त्वचा, खून सी लाल आंखें। वो थी रूपमती। राज कांप उठा। क क कौन हो तुम? चुड़ैल बोली, मैं वो हूं जिसे तुमने जलाया था, जिसे चुड़ैल कहा गया। राज चिल्लाया, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। रूपमती धीरे धीरे उसके पास आई, पर तुम उसी गांव के हो और अब मेरा बदला शुरू होता है। गांव में खौफ। अगले दिन राज ने गांव के प्रधान को सब बताया। गांव के पंडित ने कहा, इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली जब तक सच्चाई स्वीकार नहीं होगी। रूपमती का बदला चलता रहेगा। गांव वालों ने पहली बार अपनी गलती मानी। उन्होंने रूपमती से माफी मांगी, उसका स्मारक बनवाया और उसे गांव की बेटी का दर्जा दिया। सबको लगा अब सब ठीक हो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्ते बाद राज फिर हवेली में था। एक रात फिर वही ठंडी हवा, फिर वही खिड़की खुली, फिर वही साया। राज डरते हुए बोला, अब तो सबने माफी मांग ली, तुम्हें सम्मान भी दे दिया, अब तुम क्या चाहती हो? रूपमती मुस्कुराई और बोली, माफी तो मिल गई, पर बदला अब भी बाकी है, क्योंकि तुम झूठे हो। राज चौंका, मैंने क्या किया? रूपमती की आंखें और लाल हो गईं। तुम्हारे दादा ने ही मुझे जलाया था और तुमने वो सच छुपाया। हवेली खरीदी ताकि मेरी याद मिटा सको। अब तुम्हें भी जलना होगा। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। वहां सिर्फ राख थी। राज कभी नहीं मिला। पर जब भी कोई नया व्यक्ति हवेली के पास जाता है, दीवार पर एक लाइन दिखती है, जिसने मुझे जलाया वो खुद जलेगा। सीख, सच्चाई को जितना भी दबाओ, एक दिन वह खुद अपना बदला लेती है।